Hello, my dear children. Today we will be doing lesson 11 in our science subject, Air Around Us. Dear children, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do a new lesson in our startup science book. We are going to start lesson number 11, Air Around Us. So, first of all, you will write the date 11/1/2021. Now, लेसन का नाम है एयर अराउंड अस. एयर यानी हवा, जो हमारे आजू बाजू में हवा है उसके बारे में ये लेसन है कि एयर हमको कैसे कैसे हेल्प करता है और हम एयर के बिना क्या नहीं कर सकते. दैट ऑल्सो वी विल लर्न. So air is important. Okay, now we start. Air is all around us. It is necessary for all living things. It helps us to breathe and remain alive. We cannot see air, but we can feel it when it moves. यानी हवा हमारे आजू बाजू हर जगह पे है और एयर इम्पॉर्टेंट है हर लिविंग थिंग के लिए, यानी हर इंसान के लिए जो लिविंग थिंग है उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमको एयर ब्रीथ करने के लिए भी चाहिए और ज़िंदा रहने के लिए भी हमको एयर चाहिए. नाउ वी कैन नॉट सी एयर. हम एयर को देख नहीं सकते हैं पर हम उसको फील कर सकते, यानी वो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर हम ऐसे खड़े और ठंडी ठंडी हवा हमको लग रही है तो हमको पता चलता है कि एयर है. राइट. नाउ जब वो मूव करती है, एयर मूव करती है, तो हमको पता चलता है कि हवा चल रही है, क्योंकि हमको ठंडा लगता है. अगर गर्म हवा चल रही है तो गर्म लगेगा समर सीजन में. नाउ डैबीज टाइम. Color the pictures of activities that use air. Here you can see 4 pictures have been given. 4 पिक्चर दिए हैं. उसमें एयर अगर आपको चाहिए तो उस एक्टिविटी को आपको कलर करना है, और अगर नहीं एयर चाहिए तो नहीं कलर करना है. फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट अ बॉय. ही इज फ्लाइंग अ काइट. तो काइट तभी उड़ सकती है जब तेज़ हवा चल रही हो. सो मैंने टिक किया है, आपको इस पिक्चर में कलर करना है. नाउ दिस गर्ल इज प्लेइंग विथ टॉयज. तो इसमें एयर की ज़रूरत नहीं है, so you will not color this picture. But now here this girl is reading the science book. तो बुक पढ़ने में भी आपको एयर की ज़रूरत नहीं है, so don't color this picture. And here this boy he is blowing a balloon. ये लड़का गुब्बारा में एयर ब्लो कर रहा है, फुला रहा है, तो उसमें भी एयर चाहिए. राइट. सो you will color the boy flying the kite and the boy blowing the air into the balloon. ये दो पिक्चर में कलर करना है, ये दो गर्ल्स वाले में नहीं. Now here you can see on page 74, living things need air. यानी हर लिविंग थिंग को, जो जीवित चीज़ है, उसको एयर चाहिए. क्यों चाहिए? प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ. यानी प्लांट्स जो होते हैं उनको सांस लेने के लिए हवा चाहिए. उसके लिए के बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया. हियर यू कैन सी डैबीज टाइम. टेक 2 potted plants, mark them A and B. Put a glass jar on plant B. See the plants after 2 days. You will see that plant A is fresh and has grown. Plant B has dried as it did not get air. देखो ये 2 पॉट लेने हैं, बराबर. एक पे ए लिखना है, दूसरे पे बी लिखना है, और बाहर पॉट में 2 प्लांट है, और जो 2 प्लांट्स हैं उनमें से एक बी वाले प्लांट के ऊपर हमको एक ग्लास का बेल जार ढक देना है. अब थोड़ी देर के 2 दिन के बाद हम देखेंगे तो ए वाला प्लांट थोड़ा ग्रो करेगा और बी वाला प्लांट नहीं ग्रो करेगा, वो सूख जाएगा. ओके. ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट्स को जीने के लिए एयर चाहिए, जो अगर हम ऐसे ढक के रख देंगे, इसको एयर नहीं मिलता है तो ये मुरझा जाएगा, और ये इसको एयर मिली, सनलाइट मिल रहा है तो ये अच्छा उगेगा. राइट. सो प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट. लेकिन हम ये एयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं,
तो एयर नहीं मिली, जिसकी वजह से प्लांट भी मुरझा गया। सो प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ, उसको भी ब्रीदिंग करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए। नाउ हियर यू कैन सी, नो विथ डैबी, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, दे टेक इन एयर प्रेजेंट इन वाटर। यानी जो फिश होती है वो पानी में रहते, हम तो बाहर रहते तो हम सांस में हवा लेते हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते, बर्ड्स, एनिमल्स होते हैं फिश जैसे, वो पानी में रहते। तो वो लोग क्या करते हैं, जो उनका बॉडी पार्ट गिल्स होता है, होल होता है छोटा, उसमें से वो लोग ब्रीथ करते हैं एयर जो पानी के अंदर होता है। नाउ एज प्लांट्स नीड वॉट एयर, सो ऑल्सो एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ। जैसे प्लांट्स को एयर चाहिए वैसे एनिमल्स को भी चाहिए। सी दीज आर फिश। और वो जो भी ये देखो बबल्स हो रहे हैं ना, तो ये पानी में जो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो लोग वो लेते हैं अपने गिल्स की हेल्प से। नाउ एयर फिल्स स्पेस एंड हैज़ वेट। यानी हवा जो होती है वो जगह भी रोकती है और उसको वजन भी होता है। क्योंकि देखो हम कमरे में बैठे हैं कि कहीं भी हो, हवा दिखती नहीं है, लेकिन पूरे कमरे में एयर होती है। तो एयर फिल स्पेस, तो उसके लिए भी देखो एग्जाम्पल एक अच्छा सा दिया है। व्हाट हैपन्स टू अ बलून व्हेन यू ब्लो एयर इनटू इट, इट बिकम्स राउंड। एयर फिल्स द स्पेस इनसाइड द बलून एंड गिव्स इट शेप। देखो एक बलून है, पहले ऐसे होता है इन्फ्लेटेड, है ना, जब हम इसके अंदर हवा भरते तो ये ऐसे फूल जाता है, राइट। इससे ये पता चलता है कि हवा, क्योंकि सारी हवा इसके अंदर गई बलून में, तो ये फूल गया। इससे पता चलता है कि एयर जगह रोकती है, क्योंकि अगर वो जगह नहीं रोकती तो ये गुब्बारा फूलता नहीं। ओके, नाउ एयर हैज़ वेट। जैसे हवा जगह रोकती है वैसे उसका वजन भी होता है। ए बलून विथ एयर इन इट इज़ हैवियर देन ए बलून विदाउट एयर। यानी जो गुब्बारे में हमने हवा भरी है वो हैवी होता है, लेकिन जो खाली गुब्बारा है वो हैवी नहीं होता। तो इसका एक अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया है। यहाँ पे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखा है और यहाँ पे एक गुब्बारा बलून में हवा भर के रखा है और उसको चिपका दिया है। और ये इस दिस इज़ एन एम्प्टी बलून, ये खाली बलून है, इसमें हवा नहीं है, इसमें एयर नहीं है। तो जो बलून में एयर है वो नीचे की तरफ झुक जाता है और देखो यहाँ पे उसका वेट भी दिख रहा है। लेकिन ये गुब्बारा, इसमें हवा नहीं है तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है। दिस शोज दैट एयर हैज़ weight and air occupies space. Okay, now children, we can see that color, it is Dabby's time. Color the circle green for correct and red for incorrect statements. यानी जो स्टेटमेंट ठीक है उसके आगे ग्रीन कलर करना है, जो गलत है उसके आगे रेड करना है। वी कैन सी एयर, हम एयर को देख सकते हैं। नो, वी कैन नॉट सी एयर, सो दैट इज रॉन्ग। सो विल पुट अ रेड कलर एंड पुट अ क्रॉस। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिश जो होती है वो गिल्स से ब्रीथ करती है। येस, इट इज़ राइट, सो ग्रीन कलर एंड अ राइट टिक। एयर हैज़ नो वेट, यानी एयर को वेट नहीं होता। पर हमने जैसे देखा कि बलून के एक्सपेरिमेंट में कि जिसमें वेट होता, एयर में वेट होता है, इसलिए वो नीचे की तरफ झुक जाता है। सो दैट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड पुट अ रेड कलर एंड रॉन्ग। एयर फिल्स स्पेस, it is right, so green color and right. Now here, no with Debbie, storm can be harmful in many ways. यानी जो तूफान जैसा हवा तेज़ चल के आता है उसमें बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे घर की छतें उड़ जाती है, ट्रीज गिर जाते हैं, लाइट पोल्स गिर जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है और तेज़ हवा में सब कुछ अपने साथ ले जाता है। एयर हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स। यानी जब हवा चलती है तो हमको पता चलता है कि हवा चल रही है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी जो एयर मूव करती है उसको विंड बोलते हैं। व्हेन विंड मूव्स स्लोली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज, यानी जब हवा धीरे धीरे चलती है तो उसको ब्रीज बोलते हैं। व्हेन विंड ब्लोज वेरी फास्ट इट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म, और जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो उसको स्टॉर्म, तूफान बोलते हैं। इट मोस्टली कम्स विथ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, और जब स्टॉर्म होता है तो
बिजली कड़कती है, बारिश आती है और एकदम तेज़ हवा चलती है। सो हियर यू कैन सी दिस इज विंड, हवा चल रही है। हियर यू कैन सी ट्रीज, they are on one side, and blades of windmill are also moving. Here this is breeze, धीरे धीरे चल रही हवा, तो वो ब्रीज है। एंड दिस इज स्टॉर्म, बहुत तेज चल रही हवा, बिजली, लाइटनिंग इज देयर, so that is thunder is there, and rain, that is storm. Okay, now on page number 76 you can see air helps us, यानी हवा हमको बहुत मदद करती है। How does air help us? We will see that wind moves a sailboat, यानी ये जो बोट है ये सेल बोट कहा जाता है। इसमें ये जो ऊपर कपड़े जैसा दिख रहा है दैट इज कॉल्ड अ मैस्ट, तो इसमें हवा भरती है और वो बोट को आगे धक्का लगाती है। सो विंड, ये अंदर विंड भरेगी तो ये बोट चलेगी, तो विंड मूव्स ए सेल बोट। देन एयर मेक्स पैराशूट्स एंड काइट फ्लाई, दिस इज़ अ पैराशूट, इसमें भी ऊपर हवा भरेगी तब भी पैराशूट ऊपर ऊपर जाएगा, और आप पैराशूट में हो तो आप भी ऊपर जा सकते हो, और काइट्स को फ्लाई करना है तब भी एयर ज़रूरी है। देन विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल, दिस इज़ अ विंड मिल, तो जब तेज़ हवा चलती है तो ये गोल गोल घूमता है, इसकी ब्लेड अगर हवा नहीं है तो नहीं चलेगी। सो विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। देन क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे, जब हवा चलती होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते, लेकिन अगर हवा नहीं चलती तो कपड़े इतने जल्दी सूखते नहीं हैं। देन एयर इज़ यूज टू ब्लो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट्स, ट्रम्पेट्स एंड माउथ ऑर्गन्स, यानी ये फ्लूट यानी बांसुरी, माउथ ऑर्गन यानी बाजा, इसको बजाने के लिए एयर ज़रूरी है। अगर उसको बजाने के लिए अगर एयर प्रॉपरली नहीं है तो वो ठीक से बजेगा नहीं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिस पर आप फिंगर्स रख के बजा सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, कुछ भी जलाने के लिए एयर होना ज़रूरी है। जैसे ये दिया, लैम्प है, कैंडल है, ये जलाने के लिए एयर ज़रूरी है, नहीं तो ये जलेगा नहीं। हियर यू कैन सी नो विथ डैबी, विंड मिल्स आर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, ये जो विंड मिल है वो कुएं में से पानी निकालने के काम आता है। जब ये गोल गोल घूमता है तो नीचे से वेल में से पानी निकालने में हेल्प होती है। एंड नाउ that air is needed for burning, we are going to do an experiment. Debbie's time. Take the help of your teacher to cover a burning candle with a glass jar. Observe what happens. The candle stops burning as there is no air inside the glass jar. यानी ऐसे कैंडल एक लेना है, स्टैंड पे उसको जलाना है, फिर थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर एक ऐसा बेल जार रख देना है। जब हम बेल जार रख देंगे, जब तक अंदर एयर है, ऑक्सीजन है, तब तक ये जलेगा, और जैसे ही अंदर की एयर ख़त्म हो जाएगी तो कैंडल बुझ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बर्निंग के लिए एयर ज़रूरी है। ओके, so with this we have completed lesson number 11, air around us, in our textbook. Okay, and now textual exercise we will do in the next video. Bye bye.